आज के टाइम में जब ऑडियंस स्मार्ट है, घर पे फिल्में ओटीटी पे ढूंढ ढूंढ के देख सकती है, उस वक्त एक ऑलरेडी पॉपुलर फिल्म को उठाना, उसका रीमेक बना के थिएटर में रिलीज करना रिस्की, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ब्रेवरी। गॉडफादर तेलुगु इंडस्ट्री से निकला इस हफ्ते ये एकदम नया फ्रेश प्रोडक्ट है। ध्यान से सुनिए, फिल्म नहीं सिर्फ प्रोडक्ट बोलूंगी, क्योंकि पर्पज सिर्फ पैसा कमाना है, कंटेंट के साथ नो लेना देना। लूसीफर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से निकली एक क्लासिक पॉलिटिकल थ्रिलर क्वालिटी सिनेमा। मोहनलाल सर का परफॉर्मेंस, स्टोरी की चालाक राइटिंग और पृथ्वीराज का माइंड ब्लोइंग डायरेक्शन, टोटल पैकेज। तो अब इस नई फिल्म को बनाने का रीजन क्या है, ऐसा क्या चेंज हुआ है कि फिल्म के मेकर्स को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फिल्म सीधा थिएटर तक पहुंच गई? आंसर दो नामों में छुपा हुआ है। पहला, मेगा स्टार चिरंजीवी सर तेलुगु सिनेमा को डिफाइन करते हैं। ये फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इनकी फैन फॉलोइंग पे फुल स्टॉप कोई नहीं लगा सकता। एंड ऑनेस्टली बोलूं, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको मोहनलाल सर ने प्ले किया है, उसके साथ अगर कोई जस्टिस करने की कोशिश भी कर सकता है, तो उतनी हिम्मत सिर्फ चिरंजीवी सर के अंदर है, जिन्होंने गॉडफादर के कैरेक्टर को एकदम पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया है। बट असली डिफरेंस दोनों फिल्मों को बनाने के तरीके में है। डायरेक्शन इज द की टू सक्सेस एंड फेलियर। लूसीफर एक पॉलिटिकल एंगल के साथ अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स, इविल वर्सेस इविल को फोकस में रखा जाता है, जबकि गॉडफादर के साथ ये प्रेजेंटेशन पूरी तरह बदल जाता है। इस बार फिल्म को प्रॉपर मास फैक्टर के साथ जोड़ दिया गया है। स्टारडम का यूज करने के चक्कर में स्टोरी का थ्रिल एंड पॉलिटिकल ट्विस्ट दोनों मिनिमम, जीरो इम्पैक्ट। इन शॉर्ट, इस फिल्म का रिव्यू सिर्फ इतना बोलकर कर सकती हूँ मैं, अगर आपको एक टोटल कंप्लीट फिल्म देखनी है मास विद क्लास के पैकेज के साथ, जिसमें दिमाग भी लगाना पड़े, तो लूसीफर देखिए। लेकिन चिरंजीवी सर के डाई हार्ट फैन हो और मास सिनेमा आपकी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, तो गॉडफादर वाला ऑप्शन आपको ज्यादा सूट करेगा। यहाँ कोई सस्पेंस वगैरह नहीं है, बस अपने फेवरेट स्टार्स की एंट्री एग्जिट को सेलिब्रेट करिए, सिंपल। अब वो दूसरा नाम जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, जिसने फिल्म के मेकर्स को कॉन्फिडेंस देने में पूरा सपोर्ट किया है, सलमान खान। सर जी इस बार तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने निकले हैं और गॉडफादर में सिर्फ कैमियो नहीं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनके लिए मैं क्या ही बोलूं, हर बार सोचती हूँ ये लास्ट टाइम होगा जब मीठे मीठे शब्द बोलने पड़ेंगे, बट सलमान भाई इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। दोस्त, इतनी आग तुम्हें पूरी ब्रह्मास्त्र फिल्म के अग्नि अस्त्र में देखने को नहीं मिली होगी, जितनी सलमान भाई की बंदूक से निकली है इस फिल्म में। बंदा बाइक पर रॉकेट लॉन्चर फिट करके घूम रहा है, एक बटन से पूरा ट्रक उड़ा दिया। सच सच बोलूं, जब तक सलमान खान की फिल्म में एंट्री नहीं हुई थी, गॉडफादर एक सीरियस नो नॉनसेंस टाइप की फिल्म थी, डार्क थीम वाली। लेकिन जैसे ही सल्लू भाई का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, गॉडफादर एक फैंटेसी कॉमेडी नो सेंस टाइप के सिनेमा में बदल गई। सिर्फ स्टारडम के दम पर फिल्म 200-300 करोड़ कमाएगी, वो जमाना अब चला गया सर जी। पास से बाहर निकलिए, प्रेजेंट में आइए। ऑडियंस को अब सिर्फ कंटेंट चाहिए। देखो, सुनने में बुरा लगेगा, बट सलमान भाई अगर इसी टाइप के इलॉजिकल कैरेक्टर्स बार बार रिपीट मोड पे प्ले करेंगे, तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं, ये खुद रेस लगाते हुए फिनिश लाइन अपने करियर के दी एंड तक पहुंच जाएंगे। इन शॉर्ट, कुछ चीजें होती हैं जिनको जैसे का तैसा छोड़ देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लूसीफर का केस बस वही सेम टू सेम है, एक परफेक्ट बैलेंस फिल्म जिसको रीमेक करने के चक्कर में उसकी ऑथेंटिसिटी और एक्साइटमेंट दोनों इस रीमेक से गायब हैं। और मुझे यकीन नहीं होता पहली बार किसी फिल्म में मुझे विवेक ओबरॉय की कमी महसूस हो रही है। ओरिजिनल फिल्म में उनके कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस अब समझ आया। मेरी तरफ से गॉडफादर को मिलेंगे 5 में से 1.5 स्टार्स। पहला, चिरंजीवी सर का परफॉर्मेंस टोटल मास अवतार, जिसको फैंस एकदम एंजॉय करने वाले हैं, 100% डेडिकेशन। और हाफ स्टार, ओरिजिनल फिल्म के मास फैक्टर को मल्टीप्लाई करने वाला बीजीएम। नेगेटिव्स में पहला तो सलमान खान की एंट्री, जिसके बाद फिल्म से लॉजिक एंड सीरियस थीम दोनों ने एग्जिट मार दिया। दूसरा, रीमेक फैक्टर, एक ऑलरेडी देखी हुई फिल्म विद माइनर चेंजेस, इसमें पैसे खर्च करना नॉट वर्थ इट। तीसरा, वीक डायरेक्शन, जिसकी वजह से फिल्म का जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो एकदम जीरो। और आधा स्टार फॉर पुअर क्लाइमैक्स, एक्शन के चक्कर में स्टोरी टोटली इग्नोर्ड।